राहुल, आपने पढ़ा था जो भेजे हुए थे पीडीएफ? यस सर। तो आ गया समझ? कुछ भी नहीं आया? यस सर, थोड़ा बहुत समझ आ गया। ठीक है, वैसा ही मॉडल तो आपने कर लिया था ना? उस दिन तो थे आप क्लास यस में। सर। यस सर। ठीक है, तो उससे पहले तो शायद वही कराया था, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। यस सर। वो तो सारी थ्योरी है, वो आपने। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। तो कल हमने सुखमन यहाँ तक कर लिया था ना? यस सर। ये तो करा दी थी कि सारी क्लासेस करा दी थी ना ये मैंने? यस सर। तो ये समझ आ गई थी, इसमें कोई डाउट? नो सर। और राहुल, आपने वो मैंने जो भेजा था वर्चुअल बॉक्स सर का, वो डाउनलोड कर लिया था कि नहीं किया अभी तक? यस सर, कर दिया। कर लिया? यस सर। जिसने नहीं किया वो कल करके लेकर आना, कल से हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो हम आगे करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो पहले आ गया पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? जो हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, ठीक है, वो हमारा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। और प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट कर देते हैं, तो आगे जो उसके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके पास होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है? जैसे हम राउटर से कनेक्टेड हैं तो राउटर हमें क्या देता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है। पता चल गया पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? सुखमन, सुखमन पता चल गया क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये पता चल गया क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस? सर, एक बार पब्लिक एड्रेस दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे आप थोड़ा? पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो हमें हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। जैसे आपको आपके ओके। मोबाइल में जब आप जो आपको आईपी देता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन जब आप हॉटस्पॉट करोगे उससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। ओके सर, वो प्राइवेट हो जाएगा। हाँ, उनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। जैसे राउटर लगा ओके। होता है, तो राउटर जो हमें आईपी एड्रेस से लॉट करता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ओके सर। ठीक है? और जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं वो कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे राउटर है, राउटर के पास दोनों आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस भी होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है। ओके सर। ठीक है, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहले वो राउटर के पास जाएगी, जो हमारे प्राइवेट एड्रेस के थ्रू जाएगी। और जो राउटर ओके भेजेगा सर। वो अपने अपने एड्रेस के थ्रू भेजेगा, जो उसका पब्लिक एड्रेस होगा उसके थ्रू वो आगे रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है? ओके सर।
ओके सर। उसके बाद आ गया जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग में आईपी दी हुई है। क्लास एक ही है, 10 10 से लेके 10.255 तक। ठीक है, ये आगे क्लास बी और क्लास सी की दी हुई है। जैसे हमने कल देखा था कि ये जो 1 से 126 तक थी, ये पब्लिक आईपी एड्रेस थी। उसमें से ये जो 10.00 से लेकर 10.255 तक है, ये इनमें से प्राइवेट एड्रेस एलोकेट की हुई है। ठीक है, तो ये जो रेंज है प्राइवेट आईपी एड्रेस की, ये पब्लिकली नहीं दी जाती, ये प्राइवेट एड्रेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। और वैसे ही क्लास बी और क्लास सी। जैसे जो आपका राउटर है, अगर आप उससे कनेक्ट करते हो तो जो मेनली वो क्लास सी की आईपी देता है आपको, क्लास सी की प्राइवेट आईपी होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ तो मुझे राउटर में आईपी दी है 192.168.178.1। ठीक है, जैसे मेरे पास अडेप्टर आ गया। ठीक है, इसकी आईपी दी है 192.168.29.240। ठीक है, ये क्या दी गई है मुझे, प्राइवेट आईपी एड्रेस दी गई। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आ गया नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, अब नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होता है पता है आपको? पता है यस सर। क्या होता है? जो सर इंटरनेट से कनेक्ट होती है, फाइल्स और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। क्या इसकी एग्जांपल? एग्जांपल सर, फोन और लैपटॉप सर। ठीक है, Like Ethernet cable, router, hub, ठीक है, modem. राउटर आ गया। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होंगे जो कंप्यूटर और नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ओके सर। आ गया कि डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर आ गया, हब आ गया, स्विच, ब्रिज, गेटवे, एनआईसी कार्ड आ गया। ठीक है, तो पहले आ गया राउटर क्या होता है। राउटर क्या करता है, ट्रैफिक ट्रैकिंग करता है। ठीक है, जैसे आपका पीसी से राउटर के पास ट्रैफिक गया, तो उसे आगे कैसे भेजना है, फिर राउट करता है, पाथ देता है उसे। ठीक है, कि कौन से रास्ते से उसे जाना है। ठीक है, Yes. ये राउटर का काम होता है। और ये वैसा ही लेयर भी कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, जो थर्ड लेयर पे। ठीक है,
उसके बाद आ गया हब। हब आपको बताई थी उस दिन, क्या काम होता है इसका? हम्म, रुकमन, आपको बताई थी ना उस दिन। वैसे भी ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग काउंट होता है सारे मतलब हाँ, वही, सही है। तो हब क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है। जैसे ये यहाँ पे नीचे बनी हुई है ये हब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक इंटरनेट केबल जो मेन होगी वो लग जाएगी, और बाकी जो डिवाइसेस होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई डेटा आता है, जैसे मेन वायर से डेटा आया, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, किसी भी जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका मैक एड्रेस नहीं होता। तो ये क्या करती है, सभी को डेटा भेज देती है। जैसे मुझे डेटा भेजना था, जैसे हम सब एक नेटवर्क में कनेक्ट हैं, मुझे डेटा भेजना था पंकज को, लेकिन हब को नहीं पता कि पंकज कहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, सभी को डेटा भेज देगी। तो जो भी नेटवर्क में होगा उन सभी के पास डेटा चला जाएगा, ओके सर। ठीक है। ओके सर। जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ये करती है, ब्रॉडकास्ट करती है। जिससे क्या है कि जो ओके सर। सिक्योरिटी कम हो जाती है, कि डेटा मुझे एक एक पर्सन को भेजना था लेकिन वो चला सबके पास गया, ठीक है। ओके सर। ये अब अभी यूज नहीं होती, स्विच यूज होती है, ठीक है। तो स्विच क्या होती है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसके पास अपना एक एआर मैक टेबल होता है, जिसमें वो आईपी एड्रेस और जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस हैं वो सेव करती है। जैसे इसके पास टेबल हो गया इसका, यहाँ पे इसने लगती है मैक, यहाँ पे लिखा होगा इसका मैक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा होगा उसका आईपी, ठीक है। जैसे कोई ये ए पर्सन है, तो यहाँ पे लिखा होगा उसका मैक और उसका आईपी लिखा होगा इधर के सामने, ठीक है। तो इसके पास ये अपना टेबल होता है जिससे से पता चल जाता है कि इसे डेटा कहाँ भेजना है, ठीक है। मैंने अगर स्विच लगी हुई है नेटवर्क में, मैंने पंकज को डेटा भेजना है, तो ये पहले पहले जाएगा स्विच के पास। तो स्विच देखेगी कि पंकज, जैसे मैंने पंकज का आईपी भरा कि पंकज के आईपी मैंने डेटा भेजना है, तो देखेगी कि पंकज का आईपी ये है, और उसके साथ कौन सा मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंकज का मैक एड्रेस होगा वो उस पर डेटा भेज देगी, ठीक है। तो हब में क्या होता था, उसके पास अपना मैक टेबल नहीं होता, तो उसको किसी का मैक एड्रेस नहीं पता होता था, तो वो सबको डेटा ट्रांसफर कर देती। लेकिन जो स्विच है उसमें जिसे हमें भेजना है स्पेसिफिक पर्सन को, उसी को डेटा जाएगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आ गया ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है कि जैसे दो लैन नेटवर्क हैं, ठीक है, जैसे एक कंपनी है, उसमें दो नेटवर्क्स हैं। एक आ गया, जैसे एक साइबर का नेटवर्क आ गया, एक वेब का नेटवर्क आ गया। तो उन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो हमें ब्रिज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये काम राउटर भी कर देता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रिज यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे ये है, दो लैन है, कॉर्पोरेट लैन सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, इन दोनों को लैन को कनेक्ट करना है तो हमें ब्रिज यूज किया। ये काम राउटर भी कर देता है, अभी राउटर यूज होता है, ब्रिज यूज, ठीक है। ओके। आगे आ गया गेटवे। तो गेटवे से क्या पता चलता है आपको, क्या होगा गेटवे?
पता है? तो हाँ जी सर, ये मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और ये यूज करता है सबनेट मास्क का। और सबनेट मास्क के हेल्प से ये जिस भी नेटवर्क में स्पेसिफिक डिवाइस को डाटा सेंड करना इजीली। ठीक है, लेकिन ये मेनली क्या होता है, एक एंट्रेंस पॉइंट होता है जहाँ से सारा डेटा आता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था, और पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस था। तो उसमें क्या था, जैसे प्राइवेट प्राइवेट जो नेटवर्क था, जो जैसे पब्लिक से डेटा आ रहा है, तो उसका जो राउटर के पास अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, जो होता है .1। जैसे 192.168.29.1। ठीक है, वो राउटर का आईपी हो गया। जैसे ही वो राउटर का आईपी होगा, वो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा कि जहाँ से सारा डेटा आएगा। सबसे पहले जैसे गेटवे हो गया कि जो .1 आईपी है, वो हमारा गेटवे हो गया, वहां से डेटा आया, राउटर के पास आ गया। तो उसके आगे वो जो हमारे नेटवर्क या पीसी कनेक्टेड है, वो डेटा भेजेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है, ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि राउटर है और उसके साथ अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जैसे पीसी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये बाहर का नेटवर्क हो गया, जो पब्लिक पब्लिक इंटरनेट होगा। ठीक है, अगर वहां से डेटा आएगा तो पहले वो राउटर के पास जाएगा। राउटर के पास अपना डिफॉल्ट गेटवे होता है, जैसे .1। ठीक है, जो राउटर का आईपी होता है, वहां से आएगा। वहां से डेटा आया और आगे राउटर देखेगा कि मुझे कहाँ डेटा भेजना है। तो वहां से जैसे इसको भेजना था, तो वो देख लेगा किसे भेजना है, तो उसे भेजना है। लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से सारे इस नेटवर्क का डेटा आएगा, उसे हम बोलते हैं गेटवे। ठीक है, ये जैसा है, गेटवे इज ए नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज ए एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, जैसे एक नेटवर्क हो गया पब्लिक और दूसरा हो गया प्राइवेट, यहाँ से सारा डेटा आएगा, एंट्रेंस पॉइंट वो होता है गेटवे। जैसे लिखा है, राउटर इज आल्सो गेटवे सिंस इट इंटरप्रेट्स डाटा फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर। जैसे आपको बताया, पब्लिक एड्रेस से आएगा और आगे वो प्राइवेट में भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया एनआईसी कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमें नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपका पीसी है, उसमें एनआईसी कार्ड लगा होता है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है आगे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। जैसे ये है, जैसे हमारा जो पीसी होता है, वहां से जो डेटा आता है, वो आता है बाइनरी फॉर्म, 0 1 की फॉर्म। तो आगे जो एनआईसी कार्ड है, वो उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करता है, जिससे क्या जो डेटा है वो आगे आगे ट्रांसफर हो सके। ठीक है, बस। बिना एनआईसी कार्ड के नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जो आपका जो भी डिवाइस है, उस सभी के पास एनआईसी कार्ड होता है, जिससे वो जो बाइनरी डेटा उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे आगे नेटवर्क में सेंड करेगा। ठीक है, इसके साथ लगा होता है जैसे इथरनेट
इथरनेट पोर्ट हो गया, उसके साथ लगा होता है। उसके साथ एक वायरलेस पोर्ट होता है, वायरलेस की डबल लैन बोलते हैं जिसे हम। ठीक है। ये हो गए हमारे नेटवर्क के बारे में। अब आपको किसी को ट्राई हैकनी के बारे में पता है? यस सर। उसके अकाउंट बना हुआ है आपका? यस। तो वहां पे आपने कुछ लैब्स वगैरह सॉल्व किए हैं कि नहीं? हाँ जी सर, काफी सारी करी है हमने। क्या पंकज आपने? नहीं सर, उस पे नहीं बना अकाउंट। राहुल? नो सर। ख्याति आपने? नो सर। उस पे जाके जिसका नहीं बना अकाउंट वो अकाउंट बना लेना आज। तो मैं उसकी लैब शेयर करूंगा, यही जो हमने किया अभी तक नेटवर्किंग की। तो वह आप एक बार देख लेना, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। और अगर आपको इसका नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए होता है सिस्को पैकेट रेसर। क्या नाम बताया सर आपने? सिस्को पैकेट रेसर होता है, आपको दिखा ओके देता सर। हूँ। जैसे ही है, ये होता है सिस्को पैकेट रेसर। आप में से किसी को पता है इसके बारे में? नो सर। यस सर। नो सर। तो आपने सुखमन सुखमन को पता है? हाँ जी सर। तो आपने यहाँ पे पहले कुछ किया हुआ है, बनाए हैं नेटवर्क्स वगैरह? हाँ जी सर, मैंने करी हुई है इस पे प्रैक्टिस। तो आप, आपकी पहले इंटर्नशिप वगैरह लगी थी वहां किया था क्या, या आपने आप किया है? सर को अपने आप ही करा था, फोर्थ सेम के बाद भी ट्रेनिंग ली थी ना मैंने, ये मेरी सेकंड बार है। अब मैं सिक्स सेमेस्टर के बाद ले रही हूँ। आप बीसीए के ही हो ना? सर बीटेक सिक्स सेमेस्टर। ठीक है। तो वहां पर आपने क्या क्या किया था? एक तो नेटवर्किंग का हो गया, सिस्को पैकेट रेसर, लिनक्स की बेसिक कमांड, वो सब किया था। हाँ जी सर। और उसके आगे क्या क्या? सर उन्होंने तो कुछ खास नहीं करवाया था, बस थ्योरी करवाते रहे। बाकी प्रैक्टिस मैंने खुद ही करी थी। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग आपकी कॉलेज में ही लगी थी या कहीं बाहर से लगवाई थी? सर थिंक नेक्स्ट सर। ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो देख लो। जैसे यहाँ से यहाँ पे आगे हमारे सारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे ओके बना है सर। राउटर, ये राउटर है। यहाँ पे बना है स्विच बना है, ये आगे बना है हब। ठीक है। जैसे हमने ओके। ये स्विच लगा ली, ठीक है, स्विच उठा के यहाँ पे लगा ली। उसके बाद यहाँ पे आगे हमारे एंड डिवाइसेस जो हमारे होते हैं, जहाँ पे आके जैसे डेटा हमें रिसीव होता है, जैसे पीसी प्रिंटर वगैरह। ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ से पीसी लगा लिया है, और यहाँ पे होती है केबल्स। ठीक है। जैसे हम यहाँ से ये ऑटोमेटिक केबल होती है, ये यूज कर लेना।
ठीक है, ये हमने कर दी केबलिंग। इसके बाद हमें देना होता है इसे आईपी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। ओके सर। जैसे एक बार देख लो, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे आ गया आईपी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास ए का आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1। ये सबनेट मास्क आ गई, अपने आप उठा लेगा। इसी तरह सेकंड पीसी का देंगे। ये समझ आ गया कि आईपी कैसे देना है। सर एक बार दोबारा बता दो आईपी एड्रेस कैसे। पहले ये पता चल गया कि वो डिवाइसेस कहाँ से आते हैं। जैसे ये लगे सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ पे है राउटर। ये आगे आ गया, नीचे देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड, यहाँ पे है स्विच, यहाँ पे है हब। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने स्विच चूज की, यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्विच आ गई। जैसे मैंने पहली थी वो लगा ली 1960 वाली, ठीक है। इतना पता चल गया। यस सर। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे आगे जो इसके साथ वाला है, यहाँ पे एंड एंड डिवाइस, जो हमारे पीसी वगैरह आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गए एंड डिवाइसेस। यहाँ पे जैसे पीसी पीसी है, लैपटॉप है, मैंने पीसी उठा लिए, पीसी यहाँ पे लगा दिए तीन, ठीक है। उसके बाद ये है, यहाँ पे हम केबलिंग करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद जो फर्स्ट वाली है ये वाली, ये क्या होती है, ऑटोमेटिक की वही अपने आप सिस्टम डिटेक्ट करके अपने आप कनेक्शन बना देगी, ठीक है। उसके बाद हमने केबलिंग कर ली। उसके बाद आ गया ये, जैसे पीसी पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे लिखा है ना फिजिकल, यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आ जाना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 10.0.0.1, जो है क्लास ए की आईपी, ठीक है। अब इसके नीचे क्लिक करोगे तो ये सबनेट मास्क अपने आप उठा लेगा, ठीक है। ये पता चल गया कैसे दी आईपी। पता चल गया कि नहीं चला। ये आपकी नहीं सर। क्या से नहीं पता चला। केबल के बाद आपने पीसी पे क्लिक किया, उसके बाद तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर, को पता नहीं लगा। जैसे पीसी पे क्लिक किया, उसके बाद सबसे पहले आपके यहाँ यहाँ से खुलेगा, हाँ ठीक जी है। सर। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा है डेस्कटॉप, इस पे क्लिक हाँ करोगे, यहाँ जी। पे लिखा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ओके सर। ठीक है। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने आईपी दे दिया क्लास ए का आईपी है, ठीक है। ओके सर। दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये हमने दे दिया क्लास ए का आईपी। ये नीचे होता है सबनेट मास्क, इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप उठा लेगा ये, ठीक है। ओके सर। अब पता चल गया कैसे दी आईपी। यस सर। उसी तरह यस हमने यहाँ सर। पे सेकंड का दे लिया 0.2, फिर थर्ड का दे लिया 0.3, ठीक है। ओके सर। इतना पता चल गया आईपी तक। यस सर। यस फिर सर। हमने जैसे फिर हमने जैसे देखा था कि जो स्विच होती है, वो जिसे हमने डेटा भेजना है सिर्फ उसी को भेजेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे पैकेट सेंड करते हैं, ये कर्सर दिख रहा है कहाँ पे जा रहा है, कर्सर शो रहा है यस आपको। सर। तो जैसे यहाँ पे ये पैकेट है, पैकेट सिलेक्ट किए, इस पीसी से हमें इस पीसी पे भेजने हैं। यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल कि हमारे पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा है रियल टाइम, और उसके हाँ साथ जी लिखा सर। है सिमुलेशन। सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे
अगर हम प्ले करेंगे तो हमें दिखाएगा कि पैकेट हमारा कैसे जा रहा है। ठीक है, हमने प्ले किया, ये यहाँ पे दिखा रहा है, पहले स्विच के पास गया, उसके बाद स्विच ने यहाँ पे भेजना था, सिर्फ उसी के पास भेजा। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जा रहा है कि इस पीसी को मैसेज है जो रिसीव हो गया, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट चला गया। अब ये पैकेट हमारा कंप्लीटली सेंड हो गया, पहले सेंड हुआ उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे हब लगाओगे तो आप सिमुलेशन में करके देखना, वो हब सबको पैकेट भेजेगी। ठीक है, ओके सर। और ओके जो सर। कराया था लैन मैन वैन, वो भी आप एक बार ट्राई करके देख लेना कि उसका कनेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, जो कराई थी ओके सर। बस बस टोपोलॉजी वगैरह। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये आप अपने आप ट्राई करना, इसके बाद नहीं करना। ठीक है, तो ओके सर। आज की क्लास इतनी थी, ये खत्म। ठीक है, लीव कर।